हेलो गाइस, वेलकम टू टीएच डिजिटल एजुकेशन। आज हम रीड करेंगे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन के बारे में रीड करेंगे। तो नॉर्दर्न प्लेन के अंडर में क्या क्या आता है, नॉर्दर्न प्लेन में व्हिच टाइप ऑफ सॉइल आर देयर मीन्स जैसे कि हम ये रीड करेंगे राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन, ये सब आज हम रीड करेंगे। तो पहले रीड करेंगे हम, ये है कुछ स्लोप के बारे में। देखो, ये अपर कोर्स है, सबसे ऊपर होता है जो कि माउंटेनियस रीजन है अपर कोर्स, उसका जस्ट मिडिल कोर्स आता है और उसके लास्ट में आता है लोअर कोर्स। जो अपर कोर्स होता है ये यंग स्टेज होता है, और यंग स्टेज में क्या होता है, वहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है, और जो इरोजन होता है वो वर्टिकल इरोजन होता है। और मिडिल कोर्स में क्या होता है, थोड़ा इरोजन कम होता है, मतलब डिपोजिशन होता है, तो इसलिए इसको मैच्योर स्टेज कहा जाता है। एंड लास्ट में आता है ये आपका ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज में क्या है, वहाँ पे डिपोजिशन करता है, वहाँ पे इरोजन नहीं करता है, वहाँ पे ओनली डिपोजिशन करता है। तो इसके बारे में हम डिटेल रीड करेंगे। तो ये है, देखो आपका यंग स्टेज। यंग स्टेज में क्या होता है, जो स्लोप हाई होता है, और जब स्लोप हाई होगा तो उसका जो स्पीड है, स्पीड भी ज़्यादा होता है। जो वाटर का स्पीड ज़्यादा होगा, जब वाटर का स्पीड ज़्यादा होगा तो ये जो इरोजनल एजेंट, इरोजन भी ज़्यादा होता है। स्पीड ज़्यादा होगा तो वहाँ पे इरोजन भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए माउंटेन रीजन में क्या होता है, भी सब वैली क्रिएट होता है, जॉर्ज, स्टीप वैली, ये सब क्रिएट होता है माउंटेन रीजन में। सेकंड में आता है आपका मेच्योर स्टेज। मेच्योर स्टेज में क्या होता है, स्लोप थोड़ा डिक्रीज होता है, और स्लोप डिक्रीज होगा तो उसका जो स्पीड है, स्पीड भी डिक्रीज होता है इन कंपेरिजन टू यंग स्टेज। तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा डिपॉजिट होता है, डिपोजिशनल एजेंट होता है, कोई भी ग्रेडियंट्स, कोई भी पार्टिकल्स वहाँ पे डिपॉजिट होता है। और यहाँ पे इरोजन होता है, बट स्लाइटली इरोजन होता है। और जो इरोजन होता है यहाँ पे क्या था, वर्टिकल था, बट यहाँ पे इरोजन होगा, बट लैटेरल इरोजन होगा। लास्ट में आता है आपका ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज में क्या होता है, स्लोप डिक्रीज होता है, मतलब जीरो हो जाता है, एकदम जीरो हो जाता है। जब स्लोप डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली स्पीड भी डिक्रीज होता है। तो जब स्पीड डिक्रीज होगा वहाँ पे कोई भी इरोजन ही नहीं होता है, वहाँ पे ओनली डिपोजिशन होता है। तो इसलिए वो सब रीजन में क्या होता है, डेल्टा क्रिएट होता है, और अलुवियल फैंस क्रिएट होता है वो सब रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट अपर कोर्स जो कि इरोजनल एजेंट होता है, और मिडिल और लोअर कोर्स में क्या होता है आपका, डिपोजिशनल एजेंट भी होता है। ये कौन सा एरिया में ज़्यादा होता है, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन में ये ज़्यादा देखने के मिलता है। ये है, आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है नॉर्थ इंडियन प्लेन में, ये जो सब रिवर फ्लो करते हैं ऐसे सब दिखता है। नेक्स्ट उसका जो पार्टिकल साइज़ के बेसिस में हम पहले भावर के बारे में रीड करेंगे। भावर में क्या होता है, भावर में जो पार्टिकल का साइज़ है वो लार्ज होता है, जो कि माउंटेन रीजन में अपर पार्ट ऑफ द इंडिया, जो कि नॉर्दर्न प्लेन में होता है, ये पार्टिकल का साइज़ लार्ज होता है। जब पार्टिकल का साइज़ लार्ज होगा तो वहाँ पे जो पोरोसिटी, पोर्स, जो गैप, पार्टिकल बीच में जो गैप है वो हाई होता है, ज़्यादा गैप होता है। जब पार्टिकल का बीच में ज़्यादा गैप होगा तो वो वाटर को रिटेंशन करना, वाटर को स्टोर करना कैपेसिटी भी क्या हो जाता है, उसका लो हो जाता है। तो इसलिए वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या होता है, उसका लो होता है। नेक्स्ट आता है आपका तराई। तराई में क्या होता है, तराई में पार्टिकल का साइज़ थोड़ा, तराई जो रीजन होता है वो रीजन में पार्टिकल साइज स्मॉल होता है। पार्टिकल का साइज स्मॉल होगा तो उसका जो पोरोसिटी है, जो पोर्स है, जो गैप है, पार्टिकल बीच में जो गैप है वो कम होता है। जब पार्टिकल का बीच में गैप कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो वाटर को, उसको जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर को स्टोर करने का जो कैपेसिटी है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू वावर रीजन में। ओके, नेक्स्ट आता है आपका भांगर। भांगर में क्या होता है, ये ओल्ड अलुवियल फैंस या तो ओल्ड अलुवियल एरिया होता है, मतलब ज़्यादा जब फ्लड होगा ज़्यादा तो वो एरिया में जो डिपॉजिट करता है अलुवियल, और ये एवरी ईयर डिपॉजिट नहीं करता है अलुवियल। बट इन दिस खादर रीजन में क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली एवरी ईयर न्यू एलुवियल डिपॉजिट करता है। तो इसलिए न्यू एलुवियल फैंस खादर रीजन में ही मिलता है, और खादर रीजन सबसे फर्टाइल होता है। देखो, ये मैप, ये पिक्चर के थ्रू से आप देख सकते हैं। पहले तो ये हिमालय है, कोई भी रिवर ये नॉर्दर्न इंडिया हिमालय रीजन से फ्लो करता है, जो कि गंगा रिवर फ्लो करता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्टीप हिल, ये स्लोप है, ये स्लोप ज़्यादा है तो वहाँ पे इरोजन ज़्यादा होगा। और जब इरोजन ज़्यादा होगा वहाँ वहाँ पे क्या होता है, जो ग्रेडियंट्स है, जो पार्टिकल साइज है वो ज़्यादा होता है, और पार्टिकल का साइज ज़्यादा लार्ज होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो वाटर को रिटेंशन करना, वाटर को स्टोर करना, उसका कैपेसिटी कम होता है। ये कौन सा रीजन में देखने के लिए मिलता है, ये भावर रीजन में देखने के लिए मिलता है। और भावर का जो साउथ में आता है उसका नीचे आता है तराई रीजन। तराई रीजन में क्या होता है, वहाँ पे पार्टिकल का साइज़ थोड़ा कम होता है, और पार्टिकल का साइज़ कम होगा तो वाटर को स्टोर करने का कैपेसिटी इसका ज़्यादा होता है तराई रीजन में। उसके बाद आता है, उसका नीचे आता है भांगर। भांगर के बाद खादर आता है। खादर जो कि न्यू एलुवियल फैन है, एंड देन भांगर है वो ओल्ड एलुवियल फैंस है। देन आता है भावर।
भावर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भावर कहाँ पर है? इस साउथ ऑफ शिवालिक, शिवालिक का जस्ट साउथ में ये देखने के लिए मिलता है भावर रीजन। और ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये एक्सटेंड करता है। और यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल का साइज लार्ज होता है। बिकॉज ऑफ दिस वाटर, उसका जो पोरोसिटी मतलब गैप, वाटर का मतलब पार्टिकल का बीच में जो गैप है वो गैप ज़्यादा होता है। तो इसीलिए कुछ रिवर इस सब रीजन में, जो भावर रीजन में कुछ रिवर डिसअपियर हो जाता है, मतलब नहीं मतलब विजिबल नहीं होता है। जैसे कि सरस्वती रिवर है जो कि हरियाणा रीजन में डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो पार्टिकल का साइज़ है बहुत लार्ज साइज है। तो इसलिए ये छोटा छोटा जो स्ट्रीम है वो सब क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और ये जो भाबर रीजन है, द रीजन इज़ नॉट सुइटेबल फॉर कल्टिवेशन, वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल का साइज ज़्यादा है और ये वाटर को रिटेंशन भी नहीं कर पाता है। तो ये सब रीजन में क्या होता है, जो ट्री है बिग साइज ट्री होता है और वो ट्री का रूट है बहुत मतलब लार्ज होता है, रूट लार्ज रूट होता है जो कि वो एरिया को ग्रैप्स कर सके। नेक्स्ट रीड करेंगे तराई रीजन। तराई ये साउथ ऑफ द भावर, भावर का जो साउथ में आता है तराई। और यहाँ पे जो सेडिमेंट्स है वो फाइनर सेडिमेंट इन कंपेरिजन टू दिस, उसका वहाँ पे जो सेडिमेंट है वो फाइन होता है। और ये जो तराई 15 से 30 किलोमीटर वाइड होता है। ओके और यहाँ पे जो अंडरग्राउंड स्ट्रीम है जो कि डिसअपियर हुआ था वो क्या हो जाता है, फिर रीअपियर रीएमर्ज हो जाता है, ये सब तराई रीजन में। तो मोस्टली तराई जो लैंड है, तराई रीजन कहाँ पे आता है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब रीजन में आता है। तो ये सब एरिया में थोड़ा कल्टीवेशन होता है। और यहाँ पे कौन कौन सा क्रॉप्स अच्छा होता है तराई रीजन में, शुगर केन होता है, शुगर केन, राइस, व्हीट, ये सब क्रॉप्स वहाँ पे। नेक्स्ट भांगर के बारे में रीड करेंगे। और ये जो भांगर है यहाँ पर ओल्ड अलुवियल फेंस होता है, और जो वहाँ पे जो सॉइल है ओल्ड अलुवियल होता है। और ये एबव द सी, एबव द फूड प्लेन, जो ओल्ड ओलिवियल्स है, ओल्ड ओलिवियल्स का एबव में, उसका ऊपर ऊपरी एरिया में, मतलब अपर कोर्स मतलब अपर एरिया में ये होता है भांगर। और इसको भांगर को लोकली कहा जाता है दाहियास कहा जाता है। दाहियास कहाँ पे कहा जाता है इसको, पंजाब रीजन में इसको दाया कहा जाता है भांगर को। और ये भी कल्टीवेशन के लिए अच्छा माना जाता है भांगर को। उसके बाद लास्ट में आता है खादर। खादर इज़ कंपोस्ट ऑफ द न्यू एलुवियल। वहाँ पे जो सॉइल है वो एलुवियल, न्यू एलुवियल होता है, क्योंकि वो एवरी ईयर वहाँ पर फ्लड होता है। और जब फ्लड होगा तो वहाँ पे जो फ्लड डिपॉजिट करता है बहुत सारी पार्टिकल्स डिपॉजिट करता है, जैसे कि वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पर जो सॉइल है फर्टाइल होता है। और क्या क्या डिपॉजिट करता है वहाँ पे, क्ले डिपॉजिट करता है और बहुत सारी फाइन पार्टिकल्स वहाँ पे डिपॉजिट करता है। तो इसलिए वो एरिया का जो रीजन है वो फर्टाइल होता है। मोस्टली कहाँ पे ये ज़्यादा होता है, ये होता है आपका गंगा बेसिन में ये ज़्यादा होता है। और ये जो खादर को लोकली बीट्स कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड बीट्स इन पंजाब, पंजाब में इसको बीट्स कहा जाता है खादर को। नेक्स्ट रीड करेंगे रीजनल डिवीज़न ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन को रीजनल डिवीज़न की बेसिस में पहला आता है आपका राजस्थान प्लेन, सेकंड में होता है आपका पंजाब एंड हरियाणा प्लेन, और थर्ड में होता है आपका गंगा प्लेन, एंड फोर्थ में होता है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो पहला हम रीड करेंगे राजस्थान प्लेन के बारे में। तो चलो राजस्थान प्लेन के बारे में रीड करेंगे। तो ये है, आप मैप के थ्रू से देख सकते हैं, ये है राजस्थान प्लेन है। तो पहले ये जो रीजन है नंबर 1 में जो लिखा हुआ, ये जो रीजन है ये आपका राजस्थान प्लेन। जस्ट राजस्थान प्लेन का जस्ट नॉर्थ में ये आता है आपका पंजाब हरियाणा प्लेन, और इसका नीचे जो आता है आपका गंगा प्लेन है, और ये ईस्ट में होता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो आज हम रीड करेंगे राजस्थान प्लेन के बारे में, डिटेल रीड करेंगे। तो राजस्थान प्लेन कहाँ पे, ये वेस्ट ऑफ द अरावली, अरावली का जस्ट वेस्ट में ये प्लेन होता है राजस्थान प्लेन। और ये कवर करता है, कितना एरिया कवर करता है, 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करता है ये राजस्थान प्लेन। और राजस्थान प्लेन के थ्रू से एक रिवर फ्लो करता है, जो रिवर का नेम है लूनी रिवर। लूनी रिवर फ्लो करता है जो कि रन ऑफ कच्छ में ही ड्रेन हो जाता है, रन ऑफ कच्छ में ही ड्रेन हो जाता है। और जो रन ऑफ कच्छ है वो मर्सी एरिया है, रन ऑफ कच्छ इज मर्सी एरिया। और वहाँ पे कुछ ये सब रीजन में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स होता है, जो कि सांबर लेक, दितवाना लेक, देखना लेक और कुचमा लेक, ये सब लेक है वहाँ पे फॉर्म होता है। तो सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सा है, सांबर लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक, जो कि जयपुर का नियर में ही होता है। ग्रेट पार्ट, सबसे ज़्यादा पार्ट डेजर्ट कवर करता है, जो राजस्थान प्लेन का सबसे ज़्यादा पार्ट डेजर्ट कवर करता है। और जो राजस्थान में एक डेजर्ट है जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है, जो डेजर्ट के नेम है थॉर डेजर्ट।
जो कि अरावली का वेस्ट में ही होता है। थर्ड डेजर्ट क्यों फॉर्म होता है? इस सब रीजन में रेन ही नहीं होता है बिकॉज ऑफ अरावली। ये एक रेन शेडो जोन हो जाता है, वहाँ पे रेन नहीं होता है, ये जो थर्ड डेजर्ट रीजन है, इसलिए थर्ड डेजर्ट वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट रीड करते हैं पंजाब एंड हरियाणा प्लेन के बारे में, और ये कितना एरिया कवर करता है। ये पहले 650 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, 650 किलोमीटर होता है, एंड वेस्ट टू ईस्ट ये कवर करता है 300 किलोमीटर कवर करता है। और इसको पंजाब में क्या कहा जाता है? पंजाब हरियाणा प्लेन इज लिटरली मीन्स द लैंड ऑफ द 5 वाटर बॉडीज़, लैंड ऑफ 5 वाटर बॉडीज़, क्योंकि वहाँ पे कुछ रिवर फ्लो करते हैं जैसे कि झेलम, चेनाब, रवि, सतलेज, ब्यास, ये सब रिवर वहाँ पे फ्लो करते हैं। और इन द सी का जो मेन लेवल से ये 250 मीटर अबव द मेन सी लेवल से ये जो राजस्थान पंजाब एंड हरियाणा प्लेन 250 मीटर अबव में ये होता है, स्थित है पंजाब हरियाणा प्लेन। और पंजाब हरियाणा प्लेन में जो स्ट्रीम सीजनली फ्लो करते हैं, द स्ट्रीम व्हिच फ्लो सीजनली, दिस स्ट्रीम्स आर नोन एज चर्च, इसको लोकली चर्च कहा जाता है, जो कि सतलेज, ब्यास एंड रवि, ये है पेरिनियल रिवर। पेरिनियल रिवर्स मीन्स क्या है? द रिवर व्हिच कैन फ्लो द एंटायर ईयर, जो कि एंटायर ईयर्स फ्लो करता है। और पेरिनियल रिवर कहाँ पे ये ओरिजिन होता है? ये ग्लेशियर में ही ओरिजिन होता है। और यहाँ पे देखो सतलेज एंड यमुना के बीच में एक रिवर फ्लो करता है, जो रिवर का नेम है घाघरा रिवर, इसको सरस्वती बोलते हैं एंशियंट नेम में, जो कि ये रीजन में पास करता है, सतलेज एंड यमुना के बीच में ये पास करता है। और ये जो घाघर है ना, घाघर जो कि सरस्वती रिवर है, ये एक सीजनल स्ट्रीम है। सीजनल स्ट्रीम मतलब क्या है? ओनली फॉर रेनी सीजन, जब रेन होगा तो ये फ्लो करता है, और ये एंटायर ईयर्स फ्लो नहीं करता है। और ये जो पंजाब हरियाणा प्लेन में कुछ दोआब है, दोआब मतलब जो एरिया है, ये दोनों रिवर होता है, और रिवर का बीच में ये जो एरिया है, जो प्लेन होता है, इसको बोलते हैं दोआब बोलते हैं। तो पहले आता है चेज दोआब, जो कि झेलम एंड चेनाब का बीच में आता है, चेज दोआब। एंड देन कम टू द रेचना दोआब, रेचना दोआब आता है आपका चेनाब एंड रॉबी रिवर का बीच में होता है। नेक्स्ट आता है बारी दोआब, बारी दोआब आता है रॉबी एंड ब्यास का बीच में आता है। एंड देन बीस्ट दोआब आता है ब्यास एंड सतलुज रिवर का बीच में आता है। ये दोआब है, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ये है मैप के थ्रू से आप देख सकते हैं द ग्रेट इंडियन प्लेन के बारे में। तो ये है राजस्थान प्लेन, पहला मैप में भी हम देख चुके हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये राजस्थान प्लेन होता है, ये है पंजाब हरियाणा प्लेन, इसको सतलेज यमुना प्लेन भी कहा जाता है। और उसका जस्ट साउथ ईस्ट बोलो इसको, साउथ ईस्ट रीजन में ये है आपका गंगा प्लेन। गंगा प्लेन को 3 भाग में इसको डिवाइडेड किया हुआ है। पहला अपर गंगा आता है, उसके साउथ में आता है मिडिल गंगा, और उसके नीचे आता है लोअर गंगा। तो पहला हम रीड करेंगे अपर गंगा के बारे में, तो चलो रीड करेंगे गंगा प्लेन के बारे में, डिटेल रीड करेंगे। तो गंगा प्लेन कौन सा रीजन में ये लाइज करता है? ये मेनली यमुना कैचमेंट एरिया, जो एरिया यमुना रिवर जो कवर करता है वो एरिया में होता है। एंड यमुना कैचमेंट एरिया से लेकर ये बांग्लादेश का बॉर्डर तक ये कवर करता है गंगा प्लेन। इट इज़ 1400 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ये होता है 1400 किलोमीटर होता है। और इसका जो एवरेज विड्थ होता है 300 किलोमीटर होता है, ये नॉर्थ टू साउथ होता है। तो पहले रीड करेंगे हम अपर गंगा प्लेन के बारे में। अपर गंगा प्लेन में कौन कौन सा एरिया इंक्लूड करता है? तो गंगा प्लेन तो ये इंक्लूड ही होगा, तो उसके साथ आता है यमुना दोआब आता है, रोहिलखंड डिवीज़न आता है, एंड कुछ पार्ट ऑफ द अगरा डिवीज़न, सम पार्ट ऑफ अगरा डिवीज़न का कुछ पार्ट आता है। और ये जो अपर गंगा प्लेन है वहाँ पर कुछ कल्टीवेशन ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि शुगर केन होता है, राइस होता है, व्हीट, माइच, पल्सेस, मस्टर्ड और फॉडर, वेजिटेबल्स, ऑर्किड्स, इस सब वो रीजन में ज़्यादा होता है। और इसीलिए ये प्लेन है मोस्ट प्रोडक्टिव प्लेन है। प्रोडक्टिव प्लेन मीन्स क्या है? द प्लेन व्हिच इज़ सुइटेबल फॉर कल्टीवेशन, वो कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है गंगा प्लेन। ये तो अपर गंगा था, देख सकते हैं आप, ये है अपर गंगा प्लेन। और उसका जस्ट नीचे आता है मिडिल गंगा प्लेन, और उसका जस्ट और नीचे आता है ये आपका लोअर गंगा प्लेन, जो कि उसका साउथ ईस्ट में ही होता है। तो मिडिल गंगा प्लेन कितना एरिया कवर करता है? 1,44,400 स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करता है मिडिल गंगा प्लेन। और मिडिल गंगा प्लेन में कौन कौन सा एरिया आता है? सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब एरिया यहाँ पे आता है।
और ये प्लेन कहाँ से कहाँ तक कवर करता है? मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में है, मुजफ्फरपुर से पटना तक ये कवर करता है मिडिल गंगा प्लेन। और उसका जो नॉर्थ में शिवालिक होता है जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर होता है, उसका नॉर्थ में मिडिल गंगा प्लेन का नॉर्थ में होता है, इंडो नेपाल बॉर्डर होता है। और यहाँ पे अलुवियल ज़्यादा डिपॉजिट करता है, इसलिए वहाँ पे कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। कल्टीवेशन के लिए जहाँ पे अलुवियल ज़्यादा होता है वहाँ पे कल्टीवेशन अच्छे से ही होता है। नेक्स्ट कम टू लोअर गंगा प्लेन। लोअर गंगा प्लेन कितना एरिया कवर करता है? ये होता है 8,970 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है लोअर गंगा प्लेन। और ये एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक ये एक्सटेंड करता है? फ्रॉम पटना जो कि बिहार से, पटना से लेकर दार्जिलिंग हिमालय ये नॉर्थ में है, और ये पटना ये वेस्ट में होता है, वेस्ट। और ये नॉर्थ दार्जिलिंग हिमालय तक कवर करता है, और साउथ में होता है बे ऑफ बंगाल तक ये लोअर गंगा प्लेन कवर करता है। और ये जो ईस्ट में होता है आपका बांग्लादेश बॉर्डर तक ये कवर करता है लोअर गंगा प्लेन। और लोअर गंगा प्लेन का वेस्ट में एक प्लेटो है जो कि छोटा नागपुर प्लेटो है, विच इज़ वेरी फेमस ऑल्सो। छोटा नागपुर प्लेटो है, इसका वेस्ट में होता है। और लोअर गंगा प्लेन का साउथ में सुंदरबन डेल्टा है। तो सुंदरबन डेल्टा के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट, ये आपका रोहर प्लेन है। ये कहाँ पर लोअर प्लेन? ईस्ट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो। ये भी एक छोटा सा प्लेन है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। छोटा नागपुर प्लेटो का ईस्ट में होता है ये रोहर प्लेन, और इट इज़ अ लोअर पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन। इट इज़ पार्ट ऑफ द लोअर गंगा प्लेन। लोअर गंगा प्लेन का पार्ट ही है रोहर रीजन। और वहाँ पे कुछ रिवर ड्रेन करता है, दामोदर एंड सुबर्णा रेखा रिवर वहाँ पर ड्रेन करता है रोहर प्लेन रीजन में। और रोहर प्लेन में कौन कौन सा क्रॉप्स अच्छा होता है? जो कि मेन क्रॉप्स है, उसका मेन क्रॉप्स वो रीजन का मेन क्रॉप्स है जो कि राइस, मेज, पल्सेस, ये सब क्रॉप्स अच्छा होता है रोहर प्लेन में। देन सुंदरबन डेल्टा विच इज़ वेरी फेमस, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। और इट इज़ ए मैनग्रोव एंड स्वाम्प, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है वहाँ पर, ये मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है। और ये सुंदरबन क्यों है? द नेम विच इज़ डिराइव फ्रॉम द ट्री, वो ट्री का नेम है सुंदरी ट्री। सुंदरी ट्री से उसका नेम डिराइव किया जाता है सुंदरबन। और सुंदरबन इज़ फेमस फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर, वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर ज़्यादा होते हैं, एंड ऑल्सो क्रोकोडाइल भी वहाँ पर होते हैं। ब्रह्मपुत्र प्लेन स्ट्रेचिंग ओवर एन एरिया, मतलब कितना एरिया कवर करता है? 5,06,275 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। और ये कौन सा पार्ट में होता है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द गैंगटिक प्लेन, मतलब जो गैंगटिक प्लेन है, जो गंगा प्लेन है, उसका ईस्टर्न पार्ट में ब्रह्मपुत्र प्लेन होता है। और इसका जो लेंथ कितना है? 720 किलोमीटर्स होता है। और इसका जो वाइड होता है आपका 80 किलोमीटर्स होता है। और ये जो ब्रह्मपुत्र प्लेन है उसका सराउंडेड, उसका चारों तरफ क्या होता है? हाई माउंटेन्स होता है उसका ऑल साइड में, बट वेस्ट साइड में नहीं होता है, क्योंकि वेस्ट साइड में गैंगटिक प्लेन होता है। और ये प्लेन के थ्रू से एक रिवर फ्लो करता है, जो रिवर का नेम है ब्रह्मपुत्र प्लेन है। और जो रिवर फ्लो करता है तो नंबर ऑफ आइलैंड फॉर्म करता है। तो इनमें से एक आइलैंड है मजुली आइलैंड है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कहा जाता है। एक डिस्ट्रिक्ट भी हुआ है, इट इज़ ऑल्सो एक डिस्ट्रिक्ट, जो मजुली है, एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया है। और ये कितना एरिया कवर करता है? 930 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है ये मजुली आइलैंड। आप मैप के थ्रू से देख सकते हैं, ये है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन का है, ये जो रीजन है ये आप देख सकते हैं, ये रीजन ये ब्रह्मपुत्र प्लेन का है, ये जो रीजन। और उसका बीच में एक हिल्स है, मिकिर हिल्स है, मिकिर हिल्स है, ये है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऐसे रिवर फ्लो करते हैं एंड स्टीप चर्च फॉर्म करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा इरोजन करते हैं, वो जो रिवर फ्लो करते हैं ज़्यादा इरोजन होता है, क्योंकि माउंटेन के थ्रू से फ्लो करते हैं, इसलिए ये नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स में ऐसे रिवर फ्लो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था नॉर्दर्न इंडियन प्लेन के बारे में, इतना ही था। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द नॉर्थ इंडियन प्लेन। नेक्स्ट हम रीड करेंगे पेनिनसुलर प्लेन के बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रीड करेंगे।